हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, हम फटाफट से सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हम वही हैं। हम हमारी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम हमारी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स है जिस वजह से वो हमें वहाँ तक पहुँचने में रोक देता है ना। कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स है जिनकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये आज ना हम यही करेंगे कि हमारी उन हैबिट्स को चेंज करेंगे। मीन्स कि आज का हमारा टॉपिक है लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी टाइप की इतनी अच्छी वीडियो, तो इसी टाइप की बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए। ठीक है, तो हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। क्या हमें हमारी लाइफ में कितना चेंज करना चाहिए उसके ऊपर है हम, क्योंकि आज का जो टाइम है रफ्तार वाला टाइम है, तेज दौड़ने वाला टाइम है। अगर हम इसमें स्लो चलेंगे ना तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें हमारी कुछ आदतों को सुधारना पड़ेगा, और वो आदतें क्या है देखो मैं आपको बता देती हूँ। और आप अपनी लाइफ में चेंज करके आपकी लाइफ में आप न्यू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो आपकी लाइफ पुरानी वाली चेंज करके, और एक नया वर्जन आप अपनी लाइफ को बना सकते हो। कैसे है ना, फर्स्ट जो पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड इम्प्रूव्स, है ना। इसका क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट योर सेल्फ मतलब कि हमारी कुछ पॉजिटिविटी होती है और कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, हम कुछ अच्छा करते हैं, हम कुछ बुरा करते हैं, हम में कुछ कमियां होती है और कुछ हमें बहुत अच्छाइयाँ होती है। तो हमें हमारी कमियों को देखना है सबसे पहले, और हम हमारी कमियों को देखेंगे, हम तभी आगे बढ़ेंगे। हमें हमारी कमियों के ऊपर काम करना है, हमें हमारे कमियों को इम्प्रूव करना है जो हमें सक्सेस होने में रोक रही है। ठीक है, तो ना हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए हमें सबसे जो मेन जो बेस्ट पॉइंट है जो हमारी लाइफ में हमें चेंज करना चाहिए, हमें ग्रोथ जो तभी हम इम्प्रूव हो पाएंगे हमारी लाइफ में जब हम हमारी जो कमियां हैं उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे। जब हमने हमारी कमियों को पहचान लिया है तो हमें ना उसके ऊपर काम करना चाहिए, जिसकी वजह से हम फटाफट से सक्सेस हो पाओ, और मतलब बहुत जल्दी। और ये नहीं कि हमने ना पास्ट में हमने क्या किया है और हम अब क्या कर रहे हैं, हमारा एक वो होना चाहिए मोटिव कि कोई बात नहीं, मैं पास्ट में अगर आप किसी एग्ज़ाम वगैरह में या फिर किसी ऑडिशन में अगर आप फेल हो गए हो तो आप उस चीज़ को ना रिग्रेट फील मत करो। बार बार अगर आप उस चीज़ को फील करते रहोगे तो उससे क्या होगा ना कि आपकी टाइम वेस्ट ही होगा, और आपको ना लेजीनेस आएगी। जब हम हमारा किसी भी पिछला जो पास्ट होता है हम उसको लेकर बार बार सोचते रहते हैं, हम बार बार रिग्रेट फील करते हैं, तो उसकी वजह से तो जब हम कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं हमारे पास्ट के बारे में, या फिर हम किसी काम को नहीं कर पा रहे उस बारे में, तो उससे क्या होता है कि हम ना हमारी लाइफ में थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, जिसकी वजह से हम बस सोचते सोचते सिर्फ और सिर्फ ये सोच लो कि हम बेड पर ही रहना शुरू कर देते हैं, अकेले में ही रहना शुरू कर देते हैं, तो हम वो सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। तो हमें हमारा गोल जो है ना फिक्स रखना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। अगर हम सोचेंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो फिर आप किसी एक जगह पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना। अगर आप दो रास्ते अगर है, अगर आप एक ही रास्ते पे चल रहे हो तो सीधे सीधे उसी पे चलोगे, और जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो आपका कह सकते हैं ना डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको मतलब पहुँचना है, आप वहाँ पे उस रास्ते से चले जाओगे। लेकिन जब आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे तो इस रास्ते पे भी जाना है, इस रास्ते पे जाना है, तो फिर अलग अलग रास्ते पे तो आप कैसे ही जा पाओगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो मतलब ये कि आपका एक फिक्स गोल रखो। अगर आप गोल रखोगे तो आप इजीली उसके ऊपर वर्क कर पाओगे, और अगर इजीली वर्क कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर ये चेंज ला सकते हो, और आप ना जल्दी से वहाँ तक आप इम्प्रूव हो पाओगे, और आप मतलब कि वहाँ तक जल्दी पहुँच जाओगे, आपको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, जल्दी से आप उस फील्ड के अंदर ना ग्रो कर, और उस मतलब कि आपको एग्जैक्टली क्या ही करना है आपको वहाँ तक। और अगर आप इसके अंदर पर्सनल और इमोशनल अगर चीज़ें ले आते हो तो फिर मतलब कि आपका गोल में
ऐसा है ना कि एक बैलेंस आपको सही से बनाना पड़ेगा कि आपको वहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे। अगर आप ये दोनों चीज़ें आ जाती है तो आप ना पर्सनल और इमोशनल को साइड में रखो और फिर अपने गोल के ऊपर फोकस करो। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, लर्न न्यू स्किल्स। हमें ना हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। एक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर चीज़ जो हम सीखना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम उससे पैसा कमा सके। हमें मतलब कि मेन ये है कि हमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें उस काम को दिल से करना चाहिए और हमें वो चीज़ सीखना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पैसा कमाओ, क्योंकि हर एक दिन नया सीखना चाहिए और हम परफेक्ट नहीं होते हैं, तो हमें सीखते रहना चाहिए। तो सीखने से ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है और हम जितना ज़्यादा सीखेंगे हमारी लाइफ उतनी जल्दी बेटर होती जाएगी। और क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम लाइफ में कुछ भी सीख के और उससे मतलब पैसे ही कमाए जाए, क्योंकि ना पैसा कमाना एक अलग है और एक हमें मन से काम करना एक अलग चीज़ होती है। तो हम जब नई नई चीज़ें सीखते हैं ना तो उसमें हमारा दिल करना चाहिए। अगर हमारा मन करता है तो हम ना वो जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं, और अगर मन नहीं करता है तो एक वो मजबूरी का काम हो जाता है कि बस हम मजबूरी में उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो जैसे कि ऐसा ले लो कि ना लेना तो साइंस था और कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स में ना हम मन लगा के नहीं पढ़ेंगे, और वही अगर हम साइंस लेंगे तो हम ना वहाँ पे मन लगा के पढ़ेंगे। तो हमें ना नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए और नया कुछ करना चाहिए और जिसमें हमारा मन करे। मतलब कि लाइफ में ज़रूरी नहीं होता है कि कुछ भी हम जॉब कर रहे हो उसके अलावा हम कुछ सीख नहीं सकते हैं, सीख सकते हैं ना। ज़रूरत तो नहीं है कि जो चीज़ हम सीखकर हम हर चीज़ में पैसा ही कमाएं, ऐसा नहीं होता है ना। हमारे इंटरेस्ट की बात होती है, तो जो मन करे वही सीखो और समझो, ताकि आप जल्दी कर पाओ। क्योंकि जो सीखने का जो रहता है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होता है, तो परफेक्ट नहीं होता है तो ऑब्वियसली हर एक दिन नया कुछ सीखना ही चाहिए लाइफ में। और ज़रूरी नहीं हो कि वो प्रोफेशनल या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हम सीखें कि बस हम यहाँ पर, जैसे कि एक वो होता है ना गवर्नमेंट जॉब, तो अब लग गई है तो अब मुझे पढ़ के क्या करना है, या फिर अब मुझे मतलब कि क्या ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका एक गोल फिक्स हो गया है तो ठीक है, उसको वहाँ पे रहने दो, लेकिन अपने जो इंटरेस्ट का काम है वो आप एक साइड में करते रहो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ बेटर रहेगी और आप लाइफ में काफ़ी खुश नज़र आएंगे, क्योंकि आपके मन का काम हो रहा है वो। ठीक है, तो अब हम मतलब कि फोर्थ नंबर पे आते हैं। वही है कि टाइम वेस्टिंग, हमें टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए किसी भी पिछली चीज़ों को लेके, या फिर उन चीज़ों के बारे में बार बार हम चीज़ों को बार बार रिग्रेट फील करें, यार अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो हमें ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमारे गोल पे फोकस रहना चाहिए और हमें एकदम मैनेज करके चलना चाहिए कि हम कब क्या कर रहे हैं। तो उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और आप लाइफ का बेटर वर्जन बन जाओगे, एग्जैक्टली टाइम फॉलो करोगे। तो फिर हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं कि ना हमें एकदम स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हम ज़्यादा लोगों की बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो हम शायद कुछ अच्छा बेटर कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा लोगों की बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम पीछे बैठ जा रहे होते हैं, और हम किसी की बातों को ध्यान में ना रखते हुए उनको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि बातें जो होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है, बट वो हमारा टाइम वेस्ट कर देती है ना। तो हमें ना स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए हमारी लाइफ में, और किसी बात का हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएंगे और हमारी लाइफ को हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। और यही है कि लाइफ चेंजिंग हैबिट्स, ताकि हम जैसे हैं हम उसके अंदर थोड़ा सा चेंज लाकर हमारी हैबिट्स से हम हमारी लाइफ को चेंज करें, और चेंज इसलिए करें ताकि हम लाइफ में ग्रो कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।